हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी 1 मई को हिंदी साहित्य का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का आपको हिंदी साहित्य का पेपर बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी 1 मई को हिंदी साहित्य का पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को आपको पूरा सॉल्यूशन करना है और आज की इस वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बताने वाला हूं। यदि आप लोग हिंदी साहित्य में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर से पहले दोस्तों आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हिंदी साहित्य का आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ आपका सब्जेक्ट कोड है, QR कोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सभी प्रश्नों को हल करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने आपको दिए गए हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने नामांकन प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः आपको लिखना है। अब बात करते हैं जो आपका हिंदी साहित्य का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले दोस्तों खंड आ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? खंड आ पूछा जाएगा। खंड आ में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यह आपके दोस्तों 14 नंबर के 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि मेले में जाते समय हामिद को दादी ने कितने पैसे दिए थे? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 आने, 5 पैसे, 3 पैसे या 12 पैसे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 पैसे। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने पैसे दिए थे उसको? 3 पैसे दिए थे। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका कि दोपहर का भोजन गद्य की कौन सी विधा है? तो 4 ऑप्शन है, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा देखिए आपका क्या कहता है कि गूंगे कहानी में मंदिर की मूर्ति की तरह बताया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका शकुंतला को, गूंगे को, चमेली को, चमेली के पति को। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे बताया गया है? गूंगे को बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आदमी की औकात कहाँ पता चलती है? ऑप्शन ए आपका शादी होने पर, ऑप्शन बी आपका कठिन समस्या का सामना करने पर, ऑप्शन से आपका लड़ाई करने पर, ऑप्शन डी आपका घर से बाहर कदम रखने पर। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर से बाहर कदम रखने पर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो आपको बताना है कि कबीर किस काव्य धारा के कवि थे। तो ऑप्शन है आपका निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी, सगुण राम काव्य धारा, सगुण कृष्ण काव्य धारा। तो इसको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी। तो इसको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों कि मुरली तऊ गोपाल सही भवती पद में मुरली किसको प्रिय है? तो ऑप्शन है आपको दोस्तों गोपियों को, ग्वाल बालों को, कृष्ण को, राधा को। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि सिमटा 15 झांस लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, इन पंक्तियों में संध्या का लालिमा पर किसका आरोप किया गया है? तो किसका आरोप किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है आपका पक्षी का, दानव का, अंधकार का, सूरज का। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधकार का। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मोम के बंधन सजीले का आशय है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसारिक आकर्षण। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के चित्रकला की प्रतिभा कहाँ पर उभर कर सामने आई है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, लेखक के घर पर, लेखक की दुकान पर, लेखक के बोर्डिंग स्कूल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक के बोर्डिंग स्कूल में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? तो 4 ऑप्शन है, हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, भूगोल और इतिहास, कॉमर्स। तो इसको ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगोल और
इतिहास। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आवारा मसीहा में किसकी जीवनी प्रस्तुत की गई है? तो आवारा मसीहा में किसकी जीवनी प्रस्तुत की गई है? 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, विष्णु प्रभाकर, दयानंद सरस्वती या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरत को जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो इसका ऑप्शन आपका से करेक्ट आंसर हो जाएगा संसार कोश नामक पुस्तक से। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं कौन से छंद में होती है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोहा छंद में होती है। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक गुण वे वर्गों की संख्या होती है, यानी एक गण में वर्गों की संख्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो इसका आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 3 होती है। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति उचित उत्तर में आपको करनी है। आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। पहले देखिए कि स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर आलम्बन द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। इसमें आएगा आपका दोस्तों अनुभाव कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत मुनि डैश को काव्य की आत्मा माना जाता है? तो इसमें रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। इसमें आएगा आपका रस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भी भिन्न हो वहाँ डैश अलंकार होता है। तो वहाँ आ जाएगा आपका दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर आएगा आपका श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम मम प्रिय भरत सही सम भाई पंक्ति डैश अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आएगा आपका दोस्तों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, स्वर व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय डैश कहते हैं? तो इसमें आएगा आपका दोस्तों मात्रा। क्या आएगा दोस्तों आपका? इसमें मात्रा कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरणों में वर्ण होते हैं। तो कितना होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। तो इसमें आएगा आपको 15 वर्ण होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपके 8 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। और 4th क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का हिंदी साहित्य का पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे बात करते हैं लघुवात्मक प्रश्नों की। खंड बा में आपसे पूछे जाते हैं लघुवात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खंड सा में आपसे दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको दोस्तों तैयार करना है। एक भी प्रश्न को आपको दोस्तों मिस नहीं करना है। जो भी मैंने आपको इस पेपर में बताएं, तो इस पेपर से पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर तैयार करके जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।